हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल मनीष रॉय जी के जीएस में। तो आज हम पढ़ेंगे करेंट अफेयर्स 6 मार्च 2024 दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला बना दुनिया का पहला देश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आधारित परमाणु संयंत्र प्रारंभ करने वाला भारत बना दुनिया का दूसरा देश। चलिए अगला क्वेश्चन है हरियाणा के हिसार में प्रारंभ हुआ स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। चलिए अगला देखते हैं। अगला है केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चक्षु 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 पोर्टल किया लॉन्च। चलिए अगला देखते हैं। बांग्लादेश के ढाका में हुआ विस्मटेक संकाय विनिमय कार्यालय। चलिए अगला देखते हैं। दुबई में हुई दुनिया की पहली जेट शूट रेस। चलिए अगला देखते हैं। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने संसद में राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव के 5वें संस्करण का किया आयोजन। चलिए अगला देखते हैं। सुमन कुमारी बनी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर पहली महिला स्नाइपर। तो देखिए ये रही सुमन कुमारी। ठीक है, चलिए अगला। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मनाया अपना 174वां स्थापना दिवस। चलिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने की यूरेनस और नेपच्यून के 3 नए चंद्रमाओं की खोज। तो चलिए दोस्तों इतना ही आज के लिए। फिर हम चलते हैं एडजेक्टिव में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं एडजेक्टिव 6 तारीख का। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? देखिए ए ब्रिटेन, बी यूएसए, सी फ्रांस, की डी जापान। चलिए दोस्तों बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा सी फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2 नंबर। हाल ही में भारत के पहले 500 मेगावाट के स्वदेशी प्रोटो टाइम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कहाँ प्रारंभ किया है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, की डी आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा बी तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? ए गुजरात, की बी पंजाब, की सी राजस्थान, की डी हरियाणा। तो चलिए दोस्तों बताइए। तो देखिए 3 नंबर का आंसर होगा डी हरियाणा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन। हाल ही में चक्षु पोर्टल किसे लॉन्च किया है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, की सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, की डी सहकारिता मंत्रालय। तो देखिए इसका आंसर होगा सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में विश्व बिम्स टेक संकाय विनिमय कार्यालय कहाँ आयोजित हुआ है? ए ढाका, बी नई दिल्ली, सी काठमांडू, की डी कोलंबो। चलिए दोस्तों बताइए। देखिए इसका आंसर होगा ए ढाका में। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर। चलिए दोस्तों 6 नंबर देखते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली जेट शूट रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? चलिए दोस्तों बताइए।
ए यूएई में कि बी ऑस्ट्रेलिया में कि सी चीन में कि डी दक्षिण कोरिया में। चलिए दोस्तों बताइए, देखिए इसका आंसर होगा ए यूएई में। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में संसद में राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन किसने किया? देखिए किसने किया? ए सूचना और प्रशासन मंत्रालय की, बी रक्षा मंत्रालय की, सी गृह मंत्रालय की, डी युवा कार्य और खेल मंत्रालय। चलिए दोस्तों बताइए, देखिए इसका आंसर होगा डी युवा कार्य और खेल मंत्रालय। चलिए 8 नंबर देखते हैं, हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? ए प्रेरणा प्रेरणा देवस्थली कि, बी सुमन कुमारी कि, सी दीपिका मिश्रा कि, डी शालिजा धामी। चलिए दोस्तों बताइए, तो देखिए इसका आंसर होगा बी सुमन कुमारी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ए देहरादून की, बी कोलकाता की, सी हैदराबाद की, डी मुंबई। चलिए दोस्तों बताइए, देखिए इसका आंसर होगा बी कोलकाता। चलिए 10 नंबर देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा खोजे गए 3 नए चंद्रमाओं का संबंध किससे है? चलिए दोस्तों बताइए, ए अरुण की, बी वरुण की, सी शनि की, बी की, डी ए और बी दोनों। चलिए दोस्तों बताइए, तो देखिए इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, अरुण वरुण दोनों। इसका आंसर होगा डी ए और बी दोनों। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, 5 मार्च का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 5 मार्च का प्रीवियस ईयर देख लेते हैं हम, एक नज़र देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, हाल ही में ADITI योजना किसने प्रारंभ की है? तो देखिए इसका आंसर होगा ए रक्षा मंत्रालय। दूसरा देखते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों विधायकों को अभियोजना से छूट को समाप्त करने का आदेश दिया है? तो देखिए किसने दिया है, किसको दिया है? देखिए इसका आंसर होगा बी अनुच्छेद 105 को। चलिए 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए कब मनाया जाता है, इसका आंसर होगा सी 4 मार्च को। चलिए 4 नंबर देखते हैं, हाल ही में केंद्र के भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और FMR को निरस्त करने के खिलाफ किसने प्रस्ताव पारित किया है? चलिए दोस्तों बताइए, देखिए इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। तो देखिए नागालैंड और मिजोरम दोनों। चलिए 5 नंबर देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है? चलिए दोस्तों बताइए, देखिए इसका आंसर होगा ए उड़ीसा को मिला है। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर, हाल ही में इंदिरा माँ आवास योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? ए कर्नाटक, बी हिमाचल प्रदेश की, सी केरल की, डी तेलंगाना। चलिए दोस्तों बताइए, देखिए इसका आंसर होगा डी तेलंगाना। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर, हाल ही में स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ए नीरज चोपड़ा, बी हरमनप्रीत कौर की, सी MS धोनी की, डी विराट कोहली। तो देखिए इसका आंसर होगा ए नीरज चोपड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नवपाषाणकालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज कहाँ हुई है? तो देखिए कहाँ हुई है, इसका आंसर होगा बी तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर देखते हैं, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियनशिप कौन बना है? तो देखिए कौन बना है, देखिए इसका आंसर होगा बी पुनेरी पल्टन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना के
TU-142M विमान के संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चलिए देखिए, इसका आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही।